ने कहा है कि मध्यम और लंबी दूरी की यात्रा करने वाली महिलाओं को अब अकेले सफर करने की इजाजत नहीं होगी। छोटी दूरी की यात्राओं को छोड़कर उनके साथ यात्रा के दौरान किसी करीबी पुरुष रिश्तेदार का होना अब अनिवार्य होगा। रविवार को तालिबान अधिकारियों ने कहा कि जो महिलाएं लंबी यात्रा करना चाहती हैं, उनके साथ करीबी पुरुष रिश्तेदार न होने पर उन्हें यात्रा के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं मिलेगी। तालिबान के सदाचार फैलाने और बुराई रोकने वाले मंत्रालय ने इस बारे में जरूरी निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता सादिक अकीफ मुहज्जिर ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि अब 72 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाली महिलाओं को उनके किसी पुरुष रिश्तेदार के बिना यात्रा करने की सुविधा नहीं मिलेगी। इसके अलावा बताया गया है कि गाड़ी मालिकों से कहा गया है कि वो अपनी गाड़ियों में हिजाब पहने बिना किसी महिला को बैठने की इजाजत न दें। हालांकि मानवाधिकार कार्यकर्ता तालिबान के इन फैसलों का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि हिजाब को लेकर तालिबान की व्याख्या अब तक स्पष्ट नहीं है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि हिजाब की व्याख्या बाल ढकने से लेकर चेहरा या पूरा शरीर ढकने वाले कपड़े के रूप में बदलती रह सकती है। साथ ही उनका तर्क है कि ज्यादातर अफगान महिलाएं पहले से अपने सिर पर स्कार्फ बांधती रही हैं, इसलिए निर्देशों की कोई जरूरत नहीं थी। इन सब के अलावा तालिबान ने म्यूजिक और टेलीविजन धारावाहिकों के बारे में भी कई अहम फैसले लिए हैं। उसने कहा कि अब से लोग अपनी गाड़ियों में म्यूजिक न बजाएं। इससे पहले तालिबान ने टीवी चैनलों को निर्देश जारी कर कहा था कि वो उन सीरियलों और नाटकों को अपने चैनलों पर दिखाना बंद कर दें जिसमें महिलाओं ने अभिनय किया हो। इसके अलावा खबरों से जुड़ी महिला टीवी पत्रकारों से कहा था कि बिना हिजाब पहने वो टीवी पर कार्यक्रम पेश नहीं कर सकती। तालिबान ने इस साल 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा कर लिया था। हालांकि कब्जे के बाद उसने वादा किया था कि वो महिलाओं को लेकर अपने पहले शासनकाल की तरह सख्त नीतियों का पालन नहीं करेगा। तालिबान के हालात पर बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के दक्षिण एशिया मामलों के संपादक एथिराजन अम्बरासन की पैनी नजर रही है। वो कहते हैं कि अगस्त के मध्य से जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में आया, तभी से वो अफगान महिलाओं पर धीरे धीरे पाबंदी बढ़ाता जा रहा है। पुरानी अफगान सरकार के गिरने के बाद से ही वहाँ के ज्यादातर प्रांतों में लड़कियों के लिए माध्यमिक स्कूल अब तक बंद हैं। तालिबान ने देश पर कब्जे के करीब 1 महीने बाद लड़कियों को पढ़ने की अनुमति तो दे दी, लेकिन कई तरह की शर्तें लगा दी थीं। इनमें क्लास में लड़कियों के लड़कों से अलग बैठने और पर्दे के दूसरी तरफ बैठने का इंतजाम करने को कहा गया था। हालांकि अफगानिस्तान के कई प्रांतों में तालिबान के स्थानीय अधिकारी फिर से स्कूल खोलने को राजी हुए, फिर भी वहां लड़कियां अब तक स्कूल जाने से वंचित हैं। तालिबान के लौटने के बाद पश्चिमी देशों की आर्थिक मदद के बंद हो जाने से अफगानिस्तान की माली हालत इस समय बहुत खराब हो चुकी है। कई मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि ये देश जल्द ही गंभीर भुखमरी और गरीबी की चपेट में आ सकता है।